मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित इस पंचासी का संग्रह ग्रंथ की 48 नंबर की गाथा। इसमें कर्ता और करण का अभेदपना सिद्ध करते हुए कहते हैं कि ज्ञान और आत्मा वे उनमें भिन्न पदार्थपना नहीं है। यदि उनमें किसी रीति से ज्ञान नाम करण और आत्मा नाम कर्ता अथवा ज्ञान नाम स्वभाव आत्मा नाम स्वभाववान, ज्ञान नाम विशेष और आत्मा नाम सामान्य, तो सामान्य और विशेष, स्वभाव और स्वभाववान, कर्ता और करण, इनका अभेदपना है। इसमें यदि पृथक पदार्थपना मानोगे तो दोष आता है। कैसे दोष आता है कि ज्ञान जो कि करण है, तो करण के बिना कर्ता के द्वारा कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कार्य जानना, ज्ञान उसका साधन, और ज्ञान रूप परिणमने रूप कर्ता आत्मा, तीन हो गए ना। ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव साधन, ज्ञान रूप से परिणमने वाला कर्ता आत्मा, और जानने रूपी कार्य, तीन हुए। दोबारा से, जानने का कार्य, और वो कार्य किसके द्वारा, किस साधन के द्वारा, तो साधन कौन, ज्ञान स्वभाव, और उस साधन के द्वारा जानता कौन है कि आत्मा। जानना कार्य, ज्ञान स्वभाव उसका साधन, और उसके द्वारा जानने का जो कार्य है, जो ज्ञान स्वभाव साधन से होता है, उस कार्य को करने वाला आत्मा। ये एक इतना अपन अपने चित्त में फिट रखो। अब कहते हैं कि यदि ज्ञान स्वभाव और आत्मा यानी कर्ता और करण यानी स्वभाव और स्वभाववान, इन दोनों में यदि पदार्थ ही भिन्न मान लिया जाए तो फिर आत्मा वो बिना ज्ञान साधन के जानने का कार्य कैसे करेगा, तो आत्मा अचेतन ठहरा। और ज्ञान यदि जानता है तो बिना कर्ता के वह ज्ञान परिणमेगा, ज्ञान रूप कैसे, तो ज्ञान अचेतन ठहरा। किसके आधार, परिणमता तो आत्मा है, द्रव्य परिणमता है। हाँ, फिर वो तीसरा बोल आया कि सामान्य बिना विशेष का, तो यानी द्रव्य निर्विशेष नहीं होता और गुण निराश्रय नहीं होता। यदि आत्मा को निर्विशेष मानो तो भी सिद्धि नहीं, और गुण को निराश्रय मानो तो भी सिद्धि नहीं। अब तुम यदि दोनों को भिन्न भिन्न पदार्थ मानोगे तो गुण किसके आश्रय से, और वह जो आत्मा है सामान्य, उसका विशेष कौन। दो पदार्थ तो तुमने अलग अलग मान लिए। तो ये तीन दोष वहाँ खड़े होते हैं। ये चर्चा इसमें आई है। शक्कर मीठे करने रूप कार्य को करती है
है ना। यहाँ जो विवक्षा है ना, कर्ता, करण और कार्य, 3 ले लेना। 3 कारक में 6 कारक घटित हो जाते हैं। मुख्य 3 कारक हैं, 6 भी उसी में घटित हो जाते हैं। तो 3 कारक कौन कौन से? कर्ता, कर्म और करण। तो भाई साहब ने जैसे अभी शक्कर की बात करी, तो मिठास रूपी, मिठास करने रूपी कार्य को किस साधन से करे शक्कर के? अपने मिठास स्वभाव से। मिठास के स्वभाव रूपी मिठास के साधन से वह मिठास रूपी कार्य को करती है शक्कर। शक्कर कर्ता, मिठास करण और मीठा पने रूप परिणमन वह कार्य हुआ। अब यदि मिठास जुदा और शक्कर जुदा, तो शक्कर बिना मीठी ठहरेगी और मीठापन भी बिना मीठे का ठहरेगा। वो भी ऐसे ज्ञान और आत्मा 2 भिन्न भिन्न पदार्थ मानोगे तो ज्ञान भी अचेतन ठहरेगा और आत्मा भी अचेतन ठहरेगा। और तब तीसरा बोल इसमें खड़ा करते हैं कि कोई भी द्रव्य निर्विशेष नहीं होता और कोई भी गुण निराश्रय रूप नहीं होता। ये चर्चा बहुत गंभीर है, यानी ऐसे तो लगती है कि ये कोई न्याय की चर्चा है, पर इस न्याय में स्वरूप की प्राप्ति के प्रयोजन का बहुत गंभीर न्याय भरा हुआ है। क्योंकि हमें भी यही कार्य करना है, जानने का कार्य करना है। हमें किसको जानने का? स्वयं को जानने का। तो स्वयं को जानने का कार्य किससे करना? सुबह आया था ना, इसमें ही आया, सुबह आया था। ज्ञानेन ज्ञानम ज्ञानेन पश्यति, ज्ञान को ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। अब मैं अपने को जानने के लिए मुझे ज्ञान करण चाहिए और करण को कर्ता चाहिए। और करण और कर्ता को भेद रखोगे तो अपन स्वयं को नहीं जान सकते, और फिर किसी ना किसी अन्य कारक, अन्य साधन की अपेक्षा रह जाएगी, और अन्य साधन की अपेक्षा है ही नहीं। वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि अपने को जानने के लिए अपने ज्ञान स्वभाव रूप साधन के द्वारा यह ज्ञाता अपने को जानता है। 6वां बोल अलिंग्रहण का, यह आत्मा स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता है, कर्ता खड़ा किया, और स्वभाव करण खड़ा किया, और ज्ञाता है नाम जानने का, कर्म होता है, कार्य होता है। बहुत, हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञाता है, स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता है। बहुत गंभीर गाथाएं हैं इस ग्रंथ की। ग्रंथ भी महागंभीर है ये। देखो अपन यहाँ पर पेज नंबर 391 है नीचे, कल जहाँ पढ़ रहे थे उसके 5 पंक्ति के बाद कहते हैं कि इसने जानने का कार्य अपने गुण द्वारा किया है। क्या कार्य? कि निमित्त द्वारा नहीं किया, ये बात खड़ी हो गई। सुबह बात चलती थी, इस दरवाजे से आइए, आप तो इस दरवाजे से ही आइए, तो अन्य दरवाजे से नहीं आना है, ये अपने आप आ गई कि नहीं आ गई बात? तो ऐसे ही इसमें हो गया कि जानने का कार्य अपने गुण द्वारा किया है। तो क्या क्या हुआ कि निमित्त द्वारा नहीं किया और होता नहीं। यह शुभ विकल्प उठता है। कब उठता है? अरे ये चैतन्य परमात्मा के स्मरण मात्र में शुभ विकल्प उठता है। ये शुद्ध चैतन्य आत्मा, इसका जो स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप, नित्यानंद स्वरूप, ज्ञायक स्वरूप, ये स्वरूप और ऐसे स्वरूप के प्रत्यक्ष परिणमित जो अरिहंत सिद्ध भगवान, उनके स्मरण मात्र में शुभ विकल्प उठता है। आपको शुभ विकल्प करने के लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान कि वो शुभ विकल्प से आत्मा जानने में नहीं आता। आत्मा जानने का साधन तो इसका ज्ञान स्वभाव रूपी करण साधन ये है, निमित्त द्वारा नहीं। ये शुभ विकल्प उठता है उसके द्वारा नहीं, ऐसा कहते हैं, क्योंकि विकल्प को, अब देखो न्याय, इसी न्याय में और न्याय समझना, इस न्याय को समझने के लिए न्याय। जय कुमार भाई साहब देखो, विकल्प को नाम राग रूपी, शुभ राग रूपी
विकारी भाव को, चेतन को और ज्ञान को तो चेतन को कहो कि आत्मा कहो, तो चेतन को और ज्ञान को तो तादात्म्य संबंध है, परंतु राग विकार का और आत्मा का तादात्म्य संबंध नहीं है। ये कितना न्याय समझ में आए तो राग से भिन्न पढ़कर इस आत्मा की दृष्टि हुए बिना नहीं रहेगी। राग की महिमा में अनंत काल निकाल दिया, अनंत काल। अनंत काल का गणित लगाओ तो 5 परावर्तन रूपी संसार कहा ना, तो अनंत परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन, ये एक परावर्तन में ही माथा घूम जाता है ऐसे। और ऐसे अनंत परावर्तन निकाल दिए, किसमें? राग को और आत्मा को एक मानने में। और जिनेंद्र परमात्मा पुकार रहे हैं कि राग का और आत्मा का संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं। तो तादात्म्य किससे है इस आत्मा को? ज्ञान से तादात्म्य है। एक इतनी ही इशारे को निहाल भाई ने सुन करके अनादिकालीन राग के एकत्व को तोड़ डाला। अनादिकाल का देखो, चेतन का और ज्ञान का ये फार्मूला है। चेतन नाम आत्मा और चैतन्य नाम ज्ञान, ज्ञान स्वभाव, आत्मा स्वभाववान। तो ज्ञान का और आत्मा का तादात्म्य संबंध है, परंतु राग का और आत्मा को तादात्म्य संबंध नहीं है। समझ में आया? ये दया, दान, व्रत, भक्ति आदि के जो भाव हैं, विकल्प हैं, राग हैं, उसका और आत्मा को, माने उन भावों और आत्मा को एक रूप संबंध नहीं है। जिस मंद कषाय पर हम रीझ रहे हैं, जिस, है ना, अभी क्या कषाय का ही तो वेदन है। आनंद के वेदन के अतिरिक्त जो जीव को वेदन है वो कषाय का वेदन है। तो कषाय के वेदन में तीव्र कषाय का भाव कदाचित मंद हुआ, और उस मंद कषाय में आकुलता घटी तो हम उस पर रीझ गए। और किस पे रीझ गए? कि जिससे हमारा संबंध नहीं है, उसे नाम राग को। और राग भी कौन सा गिनाया यहाँ पर? मंद कषाय वाला। दया, दान, व्रत, भक्ति, ये जो भाव है, विकल्प है, राग है, उसे और आत्मा को एक रूप संबंध नहीं है। वह तो संयोगी भाव है, संयोगी भाव है। वो आत्मा के पर्याय रूप एक समयवर्ती परिणमन की, व्यक्तता की हालत में संयोग रूप से उपस्थित है, वो तादात्म्य नहीं है। ये जिनेंद्र परमात्मा की पुकार है। ये वस्तु स्वरूप के नियम को तोड़ेंगे जब तक, तब तक 4 गति में भटकना मिटेगा नहीं। चाहे लाख करोड़ तपस्या करो, अरे करोड़ क्या, अनंत बार मुनि पद धारण करके निरति 4-5 महाव्रत पाल लो, और पाले हैं, इतिहास गवाह है। आगम में आ गया कि नहीं इस जीव का इतिहास। परंतु ज्ञान, आनंद, शांति, स्वच्छता, विकार रहितता, निर्विकारीपना, ऐसे गुण और आत्मा, इन दोनों के अभेद है। जैसे शक्कर मिठास का अभेद, नमक खारेपन का अभेद, ऐसे आत्मा और ज्ञान आदि स्वभाव का अभेद है।
जिससे अपने अब प्रयोजन देखो कैसे, जिससे किससे, आत्मा और ज्ञानादि भावों का, यहाँ अपन ज्ञान की मुख्यता लेंगे तो ज्ञान और आत्मा का, चैतन्य और चेतन का, कर्ता और करण का, सामान्य और विशेष का अभेद है, जिससे, इसलिए, इस कारण से अपने स्वभाव रूप साधन द्वारा कर्ता कार्य, काय का कार्य के, ज्ञान का कार्य, जानने का कार्य, अरे स्वयं को जानने का कार्य, स्वभाव रूप साधन द्वारा आत्मा अपने सम्यक दर्शन का कार्य करता है। सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक दर्शन कहो। श्रद्धा की अपेक्षा दर्शन, और जानने की और वेदन की अपेक्षा सम्यक ज्ञान, और लीन रहने की अपेक्षा सम्यक चारित्र। कार्य तो एक है। सम्यक दर्शन, श्रद्धा और आत्मा दोनों भिन्न पदार्थ नहीं हैं, ऐसा कहते हैं। अभी अपनी यहाँ मूल गाथा में बात चली ज्ञान और आत्मा के अभेद की। अब यहाँ गुरुदेव ने श्रद्धा और आत्मा का अभेद घटित किया, चारित्र का भी करेंगे। सम्यक दर्शन, श्रद्धा और आत्मा दोनों भिन्न पदार्थ नहीं हैं, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? बस वही, देखिए माने दर्शन, जानिए माने ज्ञान, रम रहिए माने चारित्र। देखो अभी 10 पंक्तियां छोड़ कर देखना। स्वभाव का साधन करके कर्ता अपनी वीतरागी पर्याय को प्रकट करे, उसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और साधुपना कहते हैं। ये है साधु। साधते इत साधु, स्वभाव को साधे वह साधु है। बाहर में नग्नता है ये साधु है कि वो तो शरीर का भेद है। परमात्म प्रकाश चल रहा है कि नहीं? 4 प्रकार के वर्ण नहीं, 3 प्रकार के वेद नहीं, शरीर का नग्नपना नहीं, है ना? ये तो 17वें बोल में कहा अलिंगरण में, यति का बाह्यलिंग भी आत्मा का स्वरूप नहीं। कितनी बातें सब तरफ से आती हैं, चारों तरफ से एक सिद्धांत खड़ा हो करके होता है, लेकिन हमारा वो जो एक भूल है वो क्यों नहीं मिटती? वो एक टेक लगी है, सिर्फ एक ही टेक है इस गाड़ी के आगे बढ़ने में। राग में रुचि, राग में लाभ बुद्धि। राग की लाभ बुद्धि जिस क्षण छूट जाए उस क्षण स्वरूप में लाभ की प्राप्ति हो जाए, जिस क्षण छूटे। कहीं नहीं तो पढ़ पढ़ के परेशान है। कोई करण लब्धि का राग चाहिए, किसी को कोई सा राग चाहिए, किसी को कोई सा राग चाहिए। कोई इस चक्कर में लगा है कि उत्कर्षण कर लूं, अपकर्षण कर लूं। अरे तुम क्या करोगे उस पुद्गल का कार्य? होता है सो ज्ञान कराया है, बहुत गंभीर है। और ये अपने को तो मिल गया भाग्य से। देखो, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और साधुपना किसे कहा? कि स्वभाव का साधन करके कर्ता अपनी वीतरागी पर्याय को प्रकट करे। शैली पकड़ना यहाँ की, कर्ता कर्म करण 3 एक लाइन में खड़े हैं, बोलो, और अभेद है। अब उसकी तो खबर होती नहीं। ये बाहर की क्रिया साधन करते हैं तो अंतर की दशा प्रकट होगी। अरे वह तो साधन पर हुआ, भिन्न साधन हुआ, और भिन्न साधन से इसका साधन नाम कार्य नहीं हो सकता। थोड़ा विचार करो, है ना? थोड़े दृष्टांत के रूप में मान लो एक लोहार की और कुम्हार की, दोनों की दुकानें आजू बाजू हैं। अब वो लोहार कितने ही घन चलाए, यहाँ घड़ा कैसे बनेगा? विचार, ये दृष्टांत से विचार करो। वहाँ लोहार और लोहार का जो असिस्टेंट, वे दोनों सुबह से लोहा पीट रहे हैं और इसका एक घड़ा नहीं बना। क्यों? भिन्न साधन।
यानी अभी भिन्न साधन से ही समझना। तो घड़ा कब बनेगा कि जब मिट्टी चाक पर चढ़ेगी तो घड़ा बनेगा, लोहे के पिटने से नहीं बनेगा। ऐसे ही ये अपने वीतरागी स्वभाव के आलम्बन में वर्तती हुई पर्याय में वीतरागता का कार्य प्रकट होगा। साधन यहाँ और कर्ता यहाँ, और कार्य भी यहीं उत्पन्न होता है। वो ठीक है। अभी दृष्टांत में कि वो जब तक चाक पर मिट्टी नहीं चढ़ी तो घड़ा नहीं बनेगा, लोहे के पिटने से घड़ा नहीं बनता। ऐसे ये दृष्टांत, ऐसे बाहर की शरीर की चेष्टाएं, शरीर की क्रियाओं से आत्मा की परिणति में वीतरागता कैसे आएगी? क्या लोहा पिटने से घड़ा बनता है? वो दृष्टांत यहां लगा। भिन्न साधन से कार्य नहीं होता, परंतु भारी कठिन काम भाई जगत के साथ मूल तत्व की बात का मिलान करना। ये मूल तत्व की बात है कि कर्ता, कर्म और करण अभेद ही होते हैं, तब वह कार्य की उत्पत्ति अपने करण द्वारा, कर्ता के द्वारा होती है। कर्ता उस कार्य को करता है। किसने किया? कर्ता ने। क्या कि कार्य किससे? अपने से रहे अभेद करण साधन के द्वारा। ये मूल तत्व है। अब जगत के साथ मिलान करने जाओगे तो ये मूल तत्व की बात बैठेगी नहीं। ये लोगों को तत्व क्यों नहीं बैठता कि तुम अपनी जो स्थूल बुद्धि है वो चलाते हो बाहर के लौकिक सिस्टम पर। अब लौकिक सिस्टम पर चलाओगे तो ये मूल तत्व कहाँ से अंदर प्रवेश करेगा? इसकी तो व्यवस्था ही अलग है। इसके तो 6 सामान्य गुण समझ लो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि लौकिक व्यवस्था क्या है और वस्तु व्यवस्था क्या है। सिर्फ 6 सामान्य गुण में, 6 सामान्य गुण में वस्तु की स्वतंत्र सत्ता, परिणमन, उसके जाने जाने का स्वरूप, उसके विस्तार का स्वरूप क्या नहीं आ गया? बोलो। बहुत गंभीर है। अब इसको कोई मिलाए बाहर से तो मिलता नहीं है, और मिलाना भी इसलिए बेकार है कि वही वाली बात कहो, चाहे तो कुम्हार की और लोहार की बात कर लो, है ना, और चाहे किसी अन्य प्रकार कर लो। बात तो जो है उसको उससे मिलाना पड़ेगा। लोग तो इसी प्रकार कहे ये तो एकांत है, एकांत है, चिल्लाट मचाए तो भी ये वस्तु तो ऐसी है। तुम चिल्लाओ कि ना चिल्लाओ, एकांत कहो, तुम मिथ्या कहो, तुम्हें जो खुशी आए सो कहो, लेकिन वस्तु तो ऐसी है। तेरा नाथ परमात्मा वह चैतन्य ज्ञान गुण का स्वामी है, और वह गुण का स्वामी अपने गुण द्वारा अपना कार्य धर्म का करता है। कर्ता ने कर्म को करण से हो गया। संप्रदान के लिए अपादान से और आधार, वो तो 3 बात की बात है। मूल कारक तो 3। कर्ता ने कर्म को करण से हो गया बात। ये तीनों अभेद हैं। ये एक गाथा में इतना भारी न्याय है। ये न्याय पकड़ में आए तो वस्तु तत्व समझ करके वस्तु की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, महासुलभ है। सामान्य सिद्धांत नहीं है ये। इसके बिना किसी साधन से कर सके ऐसा वस्तु में नहीं है, ऐसा कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं अपन। देखो 393 पेज आ गया हिंदी में, वहाँ से चले अपन 6 लाइन आगे। पुण्य पाप के भाव बिना नहीं कर सकता, ऐसा तो यहाँ नहीं लिया। बोलो इतनी सी एक लाइन में कितना कितना कहना है गुरुदेव को। अभी तो चारित्र की बात आने वाली है। एक लाइन में क्या कहना है गुरुदेव को कि तुम जो मान करके और ठान करके बैठे हो, क्या मान करके ठान करके बैठे हो? सुनो, आत्मार्थी को ऐसे परिणाम तो होने ही चाहिए।
काय के आत्मार्थी, तुम्हारे ऐसे ही परिणाम नहीं होते, तुम्हें ऐसे ही भाव नहीं होता, तुम्हें यूँ चलने का भाव नहीं, तुम्हें भगवान के दर्शन करने का भाव नहीं, ये भाव होए तो धर्म होए, तुम गड्ढे में पड़े हो जाओ। सोच बदलना पड़ेगी यहाँ से। अब इसी बात को दोबारा से, जिसको इस आत्मा की प्राप्ति करना है वो उसके जीवन में सावधानियां और जिनेंद्र परमात्मा देव गुरु शास्त्र का संयोग देखा जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ही नहीं है, तुम नापने काय से चले गए, गलत तो ये कर बैठे, तुमने खुद को भी गलत नापा और दूसरे को भी गलत नापा। खुद को ही नापता है, अरे अपन काय के आत्मार्थी, अभी तो मंदिर नहीं जा पाए तो भी भोजन करने बैठ गए, ये भूख तो सहन होती नहीं 3 घंटे, आदि इत्यादि खुद को ही नाप रहा है गलत पैमाने पर। तो करने लगे भोजन बिना मंदिर के, करने लगो कि ना करने लगो, उससे इस आत्मा के कार्य की उत्पत्ति में, वीतरागी भाव की उत्पत्ति में, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति में अकिंचित कर्पणा है। नापना बंद करो। देखो, दूसरे को नाप कर तो तुम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, भला भी नहीं कर सकते। नुकसान तो खुद को गलत नापने में कर लेते हो। अपने को इसी पैमाने पे नाप लगे, और इस अब नापने में तो भाई यही होगा ना कि अपनी लकीर छोटी दिखती है तो दुखी होता है, और दूसरे से बड़ी दिखने लग जाए तो प्रसन्न हो जाता है, जबकि इसका कोई लेना नहीं देना नहीं। देखो क्या लिखा है, पुण्य पाप के भाव बिना नहीं कर सकता, ऐसा यहाँ आचार्य कुंद देव ने, टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र देव ने, ज्ञानी गुरु जो यहाँ स्वयं इसकी स्पष्टीकरण कर रहे हैं उनने ऐसा यहाँ लिया ही नहीं है। तुम कहाँ से ले आए ये नए तरीके का पैमाना? इतना पुण्य भाव तो हो, इतनी कषाय मंद नहीं तो तुम्हें आत्मा कैसे मिलेगा? तुम्हारी नाप गलत है, तुम्हारा हिसाब गलत है, तुम गलत मार्ग पर चल रहे हो। लो समझो बात को भैया, गंभीरता से समझना पड़ेगी बात। तो वो कषाय की मंदता हो रही है तो क्या करेंगे? हो रही है तो होने दो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जो इस शुद्धात्मा के तत्व को सुनने समझने, उसके विचार की जिज्ञासा में, उसकी धगस में रहेगा, उसके कसाय तीव्र होएगी नहीं। लेकिन मंद कसाय हो रही है इसलिए आत्मा मिलेगा, ये मिथ्यात्व का पोषण है। समझ में आई बात? समझ में आई? एक लाइन में लिखा है, मैंने नहीं कहा कुछ भी इसमें, इसी में लिखा है, पढ़ लो पहली पंक्ति में। यहां ये बात करी नहीं, यहां कौन सी बात करी? पीछे से मिलाओ। तेरा नाथ परमात्मा चैतन्य ज्ञान गुण का स्वामी है, कर्ता। वह गुण का स्वामी अपने गुण नाम करण, उसके द्वारा अपना कार्य धर्म का करता है। व्यवस्था ये यहाँ ये लिया ही नहीं है कि पुण्य पापुण्य भाव के बिना नहीं कर सकता, पाप को मेटे बिना, पुण्य को उपजाए बिना नहीं कर सकता, ये बात ही नहीं करी। यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखो इसी को अब स्पष्ट करते हैं कि व्यवहार ना हो तो चारित्र नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। लो पहले इतना व्यवहार तो होए भैया तुम्हारा लौकिक। अब लौकिक का इससे अलौकिक वस्तु से क्या लेना देना है? लोहार पीट रहा है घन, उसको घड़े की उत्पत्ति में उसका क्या लेना देना? चारित्र गुण जो करण साधन, उसका जो त्रिकाली वीतराग स्वभाव से भरपूर भगवान करता। अब वीतरागी पर्याय कार्य, ज्ञान की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय, अब चारित्र की पर्याय।
वीतरागी पर्याय वो कार्य, और वीतराग स्वभाव से भरपूर स्वभाववान करता, और वीतरागी स्वभाव चारित्र का गुण वह उसका साधन। अब चौथा कहाँ से लाएं बताओ, बताओ चौथा कारक कौन सा खड़ा करना है यहाँ पर? साधन नंबर 1, साधन नंबर 2, बाह्य साधन, अंतर साधन, कौन सा साधन लगाओगे अब बता दो। और भिन्न साधन मानना ये अपनी समझो एक तरह से, अब ज़्यादा कठिन शब्द ना कह के इतना ही कहेंगे कि अपनी भूल है। चारित्र गुण उसका जो त्रिकाली वीतराग स्वभाव से भरपूर भगवान, वह वीतराग स्वभाव और स्वभाववान, कारण और कर्ता दो भिन्न चीज यदि हों तो वीतराग स्वभाव द्वारा आत्मा कर्ता होकर जो कार्य वीतरागी दशा चारित्र का करना है वह नहीं हो सकता। व्यवहार चारित्र होए तो हो सकता है, ये बात तो कहीं ली ही नहीं है। बोलो, सम्यक दर्शन हो गया है तो फिर अब प्रतिमाएं क्यों नहीं लेते? प्रतिमा ले तो चारित्र पले, किसने कहा तुमसे? अंतरंग में जो स्थिरता स्वरूप का विशेष उग्र आलम्बन लेने से जो स्थिरता बढ़कर के दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, तो रही शेष कषायों के सद्भाव में व्रत का परिणाम उत्पन्न होता है। कषाय के अभाव में व्रत उत्पन्न होता नहीं। सुनो अभी जरा, क्योंकि व्रत आदि का परिणाम कषाय का भाव है कि वीतराग भाव है, तो कषाय से उत्पन्न होएगा कि वीतरागता से उत्पन्न होएगा? अरे अंतरंग में वीतरागता परिणमित है, बढ़ गई है, और वृद्धिंगत होकर के दो कषाय का अभाव हो गया, उससे व्रत उपजे कि नहीं? सुनो, जो दो कषाय रह गई है उसमें उपजे। वो तो कथन यहां से किया जाता है, वास्तविकता क्या है? वीतरागता में से देखो, बहुत सिंपल है, स्वरूप को का भान नहीं था, हो गया, अब भान हो गया, उसी का आलम्बन उग्र लेते लेते विशेष आलम्बन लेने से वीतरागता बढ़ गई। अब बिल्कुल ठीक से सुनना, वीतरागता बढ़ गई इसलिए व्रत का राग आया। ये तो समीकरण ही नहीं बन गया, ये समीकरण ही नहीं बन रहा कि वीतरागता बढ़ जाने से राग आया। समीकरण नहीं बन रहा। वीतरागता बढ़ जाने से जो शेष राग, जो शेष कषाय रह गई, उस शेष कषाय में उस जाति का ही राग आता है, और वो व्रत आदि का राग आया। प्रतिमा का राग कहो, महाव्रत का राग कहो, अणुव्रत का राग कहो, जो जो तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग दशा में शेष रह गई, एक कषाय के सद्भाव में वह महाव्रत का परिणाम चलता है। ऐसे समीकरण तो ऐसे बैठेगा ना भाई साहब, गलत तो नहीं है। हमने उल्टी पढ़ाई, वो तो बताया था और हमने पकड़ लिया। समीकरण ही नहीं बन रहा कि बढ़ती हुई वीतरागता से राग उत्पन्न होता है। बताओ, ऐसी कैसी वीतरागता जो राग उत्पन्न करे? अरे बढ़ती हुई वीतरागता में जो अभी राग शेष रह गया है उसमें वो राग उत्पन्न होता है। दोबारा, स्वभाव वीतराग स्वभाव और स्वभाववान दो भिन्न चीज यदि हों, भिन्न पदार्थपना अर्थांतरभूत, तो वीतराग स्वभाव द्वारा आत्मा कर्ता होकर जो कार्य वीतरागी दशा चारित्र का करना है, करता है, वह नहीं हो सकता। कठिन भाई, ऐसा साधारण महिलाओं को और सबको ऐसा समझ में आता होगा? क्या पूछ रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव को लगता था कि बहनों को समझ में नहीं बैठेगा, ऐसा तो अंदर में ऐसा भाव आता था। देखो नीचे, यदि ज्ञान गुण ज्ञानी अर्थात आत्मा से अर्थांतर अर्थात अन्य पदार्थ हो, तो ज्ञान अपने कर्त अंश के बिना, अब ये शासकीय भाषा है, समझ तो अपन ने चारों तरफ से ली, तो ज्ञान नाम का गुण
उसके कर्ता रूपी द्रव्य के अंश बिना देवदत्त रहित कुल्हाड़ी की भांति, देवदत्त बिना की कुल्हाड़ी की भांति, यानी देवदत्त तो है नहीं और कुल्हाड़ी जंगल में छोड़कर चला गया रोटी खाने। अब कुल्हाड़ी से कह गया तू काट ले पेड़। कुल्हाड़ी से कह गया मैं 1 घंटे में आता हूँ भोजन आदि और थोड़ा विश्राम करके, तो तू पेड़ काटना। काटेगी? क्यों नहीं? कि कर्ता अंश का अभाव है वहां पर, कर्ता भाव नहीं है वहां पर, करण भले ही धरा हो। यदि ज्ञान है और आत्मा नहीं, आत्मा कर्ता और ज्ञान साधन दोनों अलग अलग मान लो, तो फिर वो तो कार्य होता ही नहीं, कार्य ही नहीं होता तो फिर वो अचेतन बना हुआ उस करण का क्या करें? पहले कुल्हाड़ी है और देवदत्त नहीं, ऐसा लिया था। अब कहा देवदत्त है और कुल्हाड़ी नहीं, दोनों तरफ से बात घटित करी। कठिन भाई समझ में आया। अंतर का भगवान आत्मा ज्ञान गुण से, आनंद गुण से वस्तु है, इसमें ये ज्ञान आनंद आदि गुण बसे हुए हैं। तत्व आत्मा वह चीज यदि भिन्न हो, आत्मा कर्ता वस्तु यदि अपने ज्ञान आनंद गुण से भिन्न हो, तो कर्ता अंश के बिना वह गुण नाम अपना करण साधन कार्य नहीं कर सकता। नहीं तो वह ज्ञान स्वयं आत्मा बिना का अचेतन होगा। जो मूल न्याय रखा है ना उसको खड़ा किया है। और ज्ञान आत्मा बिना का अचेतन होगा, और पहले कहा था कि ज्ञान बिना का आत्मा अचेतन होगा। न्याय तो समझ में आ गया ना। और न्याय के साथ प्रयोजन समझना है। न्याय क्यों समझना है? ये प्रयोजन समझना है। क्योंकि कर्ता और करण और कर्म तीनों अभेद होते हैं। ये गुरुदेव ने जब इसका व्याख्यान शुरू किया तो पहली 5 पंक्ति में यही वाली बात कही, कल अपन ने पढ़ी थी, शुरुआत ही यहाँ से की। कर्ता करण और कर्म का अभेदपना, कर्म चाहिए ये प्रयोजन है। काय से? कि करण के द्वारा कौन परिणमेगा? कि कर्ता। अब कर्ता और करण अलग अलग तो कार्य की उत्पत्ति होती नहीं, ये यहाँ सिद्ध कर दिया। तो यहाँ हमें अपने स्वरूप को जानने का, स्वरूप की प्रतीति का, स्वरूप में लीनता का जो कार्य प्रयोजन है वो कब सिद्ध होगा? कि जब कर्ता और करण का अभेदपना स्वीकार करोगे तब। यदि करण को बाहर ढूंढोगे तो बाहर के करण से यहाँ कार्य होगा नहीं। इसलिए कोई देव गुरु शास्त्र से कार्य सधने वाला नहीं, वे भिन्न हैं। तो वे साधन कहें कि ना कहें कि ना, उन्हें व्यवहार से साधन कहा। व्यवहार से साधन कहा बराबर साधन है नहीं। निमित्त देखकर, अनुकूल देखकर साधन कहने का उपचार किया जाता है। बोलो, बात ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? देवगुरु शास्त्र साधन है कि नहीं धर्म प्राप्ति के, कि नहीं है? तो लिखा है शास्त्र में कि हाँ लिखा है, व्यवहार से लिखा है। व्यवहार से अब वाक्य पूरा बनाओ कि सच्चे देव गुरु शास्त्र इस जीव को धर्म प्राप्ति का साधन है, यह व्यवहार का कथन है, बराबर वे साधन नहीं है। तो फिर कहा क्यों? अब आगे बढ़ना पड़ेगी बात को। फिर कहा क्यों? कि जो जीव अपने स्वयं के करण नाम साधन द्वारा अपनी पर्याय में अपने स्वरूप के आनंद और वीतरागता की उत्पत्ति और सम्यक प्रतीति की उत्पत्ति रूप जो कार्य करता है, उसको ये अनुकूल देख करके, निमित्त देख करके इन पर साधन पने का आरोप उपचार किया जाता है। साधन है नहीं। ये जिनवाणी का सच कहते हैं। ये रहस्य खोलने का जो खुल करके आगे अपने सामने गुरुदेव नहीं होते तो कौन खोल रहा? पहले तो डरते लोग कहने में,
इस बात में भयभीत होते बोलने में, सुनने में, कि देवगुरु शास्त्र धर्म प्राप्ति का साधन नहीं। अब कोई कह भी दे तो हाँ ठीक है, व्यवहार से तो है, व्यवहार से तो है। अरे व्यवहार से तो है, इसका अर्थ तो तुम्हें ही निकालना पड़ेगा ना, है तो व्यवहार से है। ये ज्ञान आत्मा बिना का ये हो गया। कठिन बातें ठाकुरदास जी आगे चलते, बहुत इसमें प्रवचन में बहुत बातें गुरुदेव ने ली। देखो नीचे ही बीच की करीब 10-12 पंक्ति छोड़कर, कर्ता भगवान आत्मा और ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं, वे उसके करण हैं। करण अर्थात साधन हैं। इस साधन द्वारा उसकी धर्म की पर्याय प्रकट होती है। देखो न्याय रखा आचार्य परमात्मा ने, टीकाकार आचार्य ने उस न्याय को दृष्टांत के द्वारा खोला, गुरुदेवदत्त और कुल्हाड़ी, है ना। और उसमें फिर तीसरा बोल खड़ा किया, निर्विशेष और निराश्रय पने का, द्रव्य और गुण की भिन्नता यदि मानोगे तो ये दोष आएगा। और उसमें प्रयोजन क्या है वो गुरुदेव ने अपने सामने रख दिया। सच कहते हैं मतलब कि बिना गुरुदेव के, उनके दिशा निर्देश, उनका स्पष्टीकरण, उनका खुलासा, उसके बिना हम सच में एक गाथा का अर्थ अपन निकालने में समर्थ नहीं। हाँ सच्ची बात है ये, मानो तो मानो, ना मानो तो ना मानो, सच्चाई है। अरे गुरुदेव का लंबा बहुत होता है, अरे लंबे में ही तो अर्थ निकल करके आता है, संक्षेप में कहाँ अर्थ मिलेगा तुम्हें, हैं? हर बार नया निकलता है। देखो कर्ता भगवान आत्मा और ज्ञान दर्शन आदि गुण है, ये तो गुरुदेव का 50-50 साल पहले का बाँचा हुआ लिखा हुआ है। अपन ही यदि 4 बार पढ़ें तो 4 बार अर्थ और गहराई से निकलता है। इस साधन द्वारा उसकी धर्म की पर्याय प्रकट होती है, ऐसी बात की है यहाँ पर। देखो तो सही, समझ में आया। इसकी इंद्रियां, मन और पुण्य पाप के विकल्प, यह इसका साधन ही नहीं है। लो तो फिर संगी पंचेंद्री पने के बिना धर्म की प्राप्ति क्यों नहीं होती? अरे धर्म प्राप्ति की योग्यता जिस जीव को है उसको बाहर में संगी पंचेंद्री पना होता है। ऐसे क्यों नहीं समझते बात को? अपन ऐसे ही क्यों समझते हैं कि संगी पंचेंद्री पना हो तो धर्म प्राप्त करेगा? नहीं, जो धर्म प्राप्त करता है उसको बाहर में संगी पंचेंद्री पना होता है। ऐसे क्यों नहीं समझते? ऐसी बात की है। देखो ये हो गया, क्योंकि वह भिन्न चीज का अस्तित्व है। इंद्रियां भिन्न, मन भिन्न, पुण्य पाप के विकल्प भिन्न, ज्ञान अभिन्न। हमने क्या किया? ज्ञान को भिन्न मान रखा है और पुण्य पाप को अभिन्न मान रखा है। ये साधन की चिल्लाट करते हैं ना, साधन क्या? ठीक है साहब, धर्म प्राप्ति का साधन तो बताओ, क्या साधन है? कि यही तो साधन है। इससे भी आगे आएगा तो आगे आती है बात, व्यवहार साधन निश्चय साधन। अरे ये तो व्यवहार को, अब ये समझ लो, ये तो जो व्यवहार है उस व्यवहार को व्यवहार नय से साधन का ज्ञान कराया। अभी अपन कर चुके चर्चा देवगुरु शास्त्र के संदर्भ से। साधन तो इसका कौन है? इसका गुण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, श्रद्धा, ये आनंद आदि जो गुण हैं, शक्तियां हैं, उस शक्तिमान को उसकी शक्ति साधन है। बोलो, जनरेटर है ना अपना बाहर रखा है, उसमें जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन की शक्ति है तो उसमें से विद्युत की ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा के ऐसा खोखा खरीद लाओ बाहर से, तो क्यों नहीं अब इसमें से बिजली बन रही? देखो देखने में तो इससे भी ज़्यादा चमकदार है, उसमें शक्ति नहीं है। शक्ति नाम वो इंजन नहीं है जिसमें से विद्युत की उत्पत्ति होती है। ये यहाँ वीतरागता का इंजन है, ज्ञान का इंजन है, श्रद्धा का इंजन है, आनंद का इंजन है। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं हिसाब किताब।
ये या इसके आलम्बन में वर्तने वाली इसके द्वेष रूप, इसके राग रूप वृत्ति जो है पुण्य पाप की, वहां ढूंढ रहे। उस शक्ति का कर्ता जो आत्मा है वह कारण है, शक्ति कारण है, शक्तिवान करता है और शक्ति की व्यक्ति कार्य है, तब उसका कार्य होता है। तो समझ में आया? 396 पेज आ गया यहाँ पर। इसका ज्ञान स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, समकित श्रद्धा इसका त्रिकाली स्वभाव है, बीतरागी भाव इसका स्वभाव है। वह स्वभाव और स्वभाव बिना का हो, यदि अर्थांतरभूतपना हो, भिन्न पदार्थपना हो, तो स्वभाव बिना का जो जीव है, तो कर्ता बिना का उसका स्वभाव कर्ता का कार्य नहीं कर सकता, और स्वभाव बिना कर्ता बिना साधन के कार्य नहीं कर सकता। यही तो चर्चा चल के आई अभी तक। देखो, असमर्थ होने से नहीं चेतता जानता हुआ कौन के ज्ञान, ज्ञान नहीं जानता हुआ, लो ज्ञान नहीं जान रहा, तो ज्ञान को तुमने ज्ञानी से भिन्न मान लिया, तो ज्ञान जाने कैसे? ज्ञान का अस्तित्व आत्मा से भिन्नपना है ऐसा मानोगे, इसलिए आत्मा के बिना का ज्ञान ज्ञान का कार्य नहीं कर सकेगा, इसलिए वह ज्ञान अचेतन ही होगा। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, ये तीसरी बात और महत्वपूर्ण है। 397 पेज देखो, विशेष रहित द्रव्य हो सकता ही नहीं। लगभग एक पेज आगे बढ़ गए अपन। बीच में गाथा दोबारा पढ़ी गुरुदेव ने, यही 48वीं गाथा, राणी राणम च सदा अत्थन त्रिदा दु अन्न मनस, इसी को पढ़ा। फिर इसके देखो, विशेष रहित द्रव्य हो सकता ही नहीं, पाठ में आएगा। इसलिए ज्ञान बिना का आत्मा कैसा? द्रव्य का वस्तुपना, उसके गुण के विशेष बिना वह द्रव्य हो नहीं सकता, है ना। अब मकान बनाते ना, मकान बनाया, बहुत सुंदर 2 करोड़ रुपए का मकान बनाया। अब उसमें कोई रहे नहीं तो उसे घर नहीं कहते। घर कब कहलाता है? जब कोई उसमें रहता है। ऐसे ये वस्तु है तो उसमें वास्तु लेते हैं। घर गृह प्रवेश करते हैं ना, तो वास्तु लेते हैं। वास्तु ले तो घर नाम पाए, तो ये वस्तु है, आत्मा वस्तु है। आत्मा के गुण बिना का आत्मा द्रव्य नहीं हो सकता। क्यों? कि द्रव्य निर्विशेष नहीं होता। निर्विशेष वो द्रव्य नहीं, विशेष सहित का ही द्रव्य है। विशेष बिना वह द्रव्य हो नहीं सकता, इसलिए ज्ञान बिना का आत्मा कैसा? एक तरफ। अब दूसरी बात, आश्रय बिना गुण हो सकते ही नहीं। गुण का आधार ना हो। आप चले जाओ, हम अशोक नगर शहर के निवासी हैं। अच्छा, आपका घर कहाँ? कहीं आप बाहर जाओ, कहाँ के रहने वाले हो? हम अशोक नगर शहर के निवासी हैं। अच्छा, तो आपका घर कहाँ है? वहाँ पर। तो हम गुण हैं, तो गुण हो तो तुम्हारा द्रव्य कौन? गुण हो तो द्रव्य कौन? और द्रव्य हो तो तुम्हारे गुण कौन? ये न्याय रखा है यहाँ पर। देखो, आश्रय बिना गुण हो सकते ही नहीं, गुण का आधार ना हो और गुण रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा बिना ज्ञान कैसा? इसलिए लकड़ी और लकड़ी वाले की भांति ज्ञान और ज्ञानी का युत सिद्धपना घटित नहीं होता। लकड़ी पकड़ ली तो लकड़ी वाला बन गया, ऐसे ज्ञान ले लिया तो ज्ञान वाला हो गया, ऐसे नहीं है। पैसा वाला लकड़ी वाला तो पैसा भी भिन्न और वो भी भिन्न। पैसा वाला कहलाया, जैसे पीछे आ चुकी गाथा, धन के संयोग से धनी कहना और ज्ञान के ज्ञान युक्तता से ज्ञानी कहना, दोनों में फर्क है। वो भिन्न अस्तित्व वाले हैं, ये अभिन्न अस्तित्व वाला है। गाथाएं सब आई हैं, क्रम बिल्कुल बराबर चल रहा है, उपयोग का अधिकार चल रहा है। ज्ञान भिन्न और आत्मा भी भिन्न। फिर ज्ञान जुड़ गया, पहले ज्ञान था नहीं, फिर बहुत मिन्नत करी केवली भगवान से, उन्होंने कहा थोड़ा तुम भी लो, तो ज्ञान वाला हो गया। ऐसा है नहीं।
ये तो गजब बापू, तेरे गुण और गुणी से अभेद चीज है। तेरी दृष्टि अभेद पर जाने से उस गुण का शांति और आनंद का कार्य हो, वह साधन उसका गुण, आनंद ज्ञान आदि उसका साधन करण गुण। उसके साधन के लिए, नाम धर्म के साधन के लिए, नाम धर्म कार्य के लिए राग और पुण्य साधन नहीं है। धर्म कार्य के लिए ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र ही उसके साधन हैं। पर्याय में आनंद के वेदन रूपी कार्य के लिए आनंद साधन है। ऐसा यहाँ सिद्ध करना है भाई, यहाँ उपयोग को सिद्ध करना है ना, ये उपयोग का अधिकार चला आया है। गजब मैट्रिक पढ़ना हो, गुरुदेव के दृष्टांत भी देखो गजब के आते हैं। मैट्रिक पढ़ना हो, मैट्रिक हो, कॉलेज हो, उसका प्रोफेसर 2 घंटे बोल जाए, हाँक रख गार्डर तो सुन ले, समझे ना, जो हो वो सच्चा। वो हाँक के चला गया, दर 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 दर, सुनने वाले सो रहे हैं, बच्चों का होता है ना ऐसा, सो रहे हैं अपने कॉपी में कुछ गूदा गादी में लगे हैं, और वे बोल गए, क्या बोल गए, जो बोल गए सो बढ़िया, जो हो सो सच्चा। ये क्या कहते हैं भगवान, यहाँ तो भगवान प्रोफेसर है, सर्वज्ञ के ज्ञान की कॉलेज के प्रोफेसर, सर्वज्ञ भगवान। वे ऐसा कहते हैं कि भाई तू और तेरा ज्ञान गुण, तू और तेरा आनंद गुण, तू और तेरा वीतरागी गुण, इन दोनों के अंश अत्यंत भिन्न हों तो वीतराग भाव कर्ता बिना काम नहीं कर सकेगा, और कर्ता वीतराग भाव के साधन बिना काम नहीं कर सकेगा। तो कर्ता और करण का अभेद पना सर्वज्ञ परमात्मा ने फरमाया है। जो बोले सो सच्चा, जय नारायण का धंधा यहाँ नहीं चलता। यहाँ तो एक बात भी हो तो पूरी और समीचीन और पक्की होनी चाहिए। कर्ता साधन नहीं कर सकता और साधन कर्ता बिना नहीं कर सकता को बराबर है। गजब ऐसी भी धर्म की समझने की पद्धति कैसी यह। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, थोड़ी और बात है, ये एक लाइन, ये एक पैरा पढ़ता हूँ बस यहाँ तक। ये तो मूल तत्व की बात है, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इतनी चर्चा चली उसका सार पकड़ में आए। ये तो मूल तत्व की बात है, मूलभूत है भगवान। तो तेरा जानना और आनंद जो है ना, वह ज्ञान और आनंद और आत्मा को एक माने बिना तेरी दृष्टि सच्ची होगी नहीं। कहो शांति भाई ऐसी बात है, हाँक रखते हैं, हो जाओ नग्न हो जाओ, साधु हो जाओ, स्त्री पुत्र छोड़ दो। अरे छोड़े हुए ही पड़े हैं। तुझ में कहाँ घुस गए थे? पर को छोड़ना वह तो पर का अभिमान हुआ। छोड़ना, मैं 1 लाख रुपए का दान देता हूं तो पहले तो 1 लाख का स्वामी बन, फिर दान दे। मैं स्त्री पुत्र को छोड़ता हूं, यानी तेरे तूने अपने माने। तुझ में कब थे पर द्रव्य को छोड़ता हूं। और गंभीर 2 पंक्तियां। तू पर द्रव्य का स्वामी है क्या कि जो उन्हें छोड़ता है? एक बार शांति से विचार तो करो, आगे देखो। राग को छोड़, अरे वो भी यहां नहीं है क्या? राग को छोड़ना, राग घटाओ, राग मिटाओ, राग घटा, है ही नहीं हम पे राग, हम क्या घटाएं और क्या मिटाएं। यहां तो कहते हैं राग कहाँ तेरे गुण में अंदर घुस गया, राग तो कृत्रिम है। तेरा गुण जो है वह गुणी के साथ अभेद है। ऐसी अभेद दृष्टि करने से राग छूट जाता है। क्यों? क्योंकि राग छूटा हुआ ही तत्व है, वह संबंध छूट जाता है। संबंध तुमने खड़ा रखा है, वो संबंध टूट जाता है। भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद के गुण वाला है। 3 बोल रखे हैं कि आत्मा गुण बिना का हो तो कर्ता के बिना कार्य नहीं होता, साधन के बिना वह कर्ता कार्य नहीं कर सकता, देवदत्त कुल्हाड़ी बिना काट नहीं सकता। उसी प्रकार शेष चर्चा और भी है, पर आगे की स्वाध्याय में।